तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, और नंबर्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7th का इंटीजर्स। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम पुराने वाले नंबर्स के भी बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ताकि हमें वो रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास इससे पहले थे पॉजिटिव नंबर्स। और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल नंबर्स, और इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? Natural numbers are the numbers which starts with 1 then goes on 2, 3, 4 up to infinite। तो अगर मैं लिखूं इनको तो मैं इस तरह से लिखूंगा इसको, इट इज अ सेट ऑफ नंबर। ठीक है, तो ये एक सेट होता है पूरे नंबर्स का। तो 1, 2, 3 ये चलते रहते हैं कहां तक? इनफाइनाइट तक, जिसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, या फिर ये कभी भी एंड नहीं होते। हमें पता है कि नंबर्स आर एंडलेस, तो नंबर्स कभी भी खत्म नहीं होते हैं। तो ये है हमारे नेचुरल नंबर्स। इसको ना एक और नाम से जाना जाता है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि व्हाट आर काउंटिंग नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों के दोनों क्या है? बिल्कुल सेम है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, और मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि मेरे को बताओ बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दिख रहा है कहां से शुरू हो रहे हैं? 1 से, तो स्मॉलेस्ट तो 1 हो गया। बिगेस्ट क्या है? ये तो कभी नंबर्स खत्म ही नहीं होते हैं, तो इसलिए बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये था हमारा नेचुरल नंबर्स, और ये थी फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स। कौन से? पॉजिटिव नंबर्स। अब चलते हैं हम सेकेंड टाइप करने के लिए। सेकेंड टाइप में हमारे आ जाते हैं होल नंबर्स। ये दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अगर पूछे जाए पॉजिटिव नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं नेचुरल नंबर्स और एक होते हैं होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? हमने ये सेट ऑफ नंबर्स लिखा था नेचुरल नंबर्स का। अगर इस सेट ऑफ नंबर्स में मैं 0 भी लिख दूं ना, तो ये क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। तो ये है सेट ऑफ होल नंबर्स, जो 0 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट, बिकॉज नंबर्स आर एंडलेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर तो हमारा आ जाएगा 0, लेकिन जो बिगेस्ट नेचुरल नंबर होगा दैट इज वंस अगेन सेम एज नेचुरल नंबर बिगेस्ट, तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो दैट वाज ऑल अबाउट हमारा होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स हमने पॉजिटिव नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो होल नंबर्स हैं इसमें आप प्लस कर दो किसको? नेगेटिव नंबर्स को। तो अगर मैं होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दूं ना, तो हमारे नंबर्स बन जाते हैं कौन से? इंटीजर्स, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो इनको बोला जाता है इंटीजर्स। तो ये किस तरह से लिखे जाते हैं? अगर मैं इंटीजर्स लिखूंगा तो 0 यहां पे आएगा, जो उसकी राइट साइड में है 0 की, उधर की साइड में हमारे क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। और अगर इसकी मैं लेफ्ट साइड में लिखूं तो इसकी लेफ्ट साइड में क्या आएंगे? नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक, और 0 के लेफ्ट में 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक सारे मिलके क्या बनाते हैं? नेचुरल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, तो अगर इंटीजर्स की बाय चांस डेफिनेशन पूछ ली जाए, जो कि पूछी नहीं जाती है, तो इसकी डेफिनेशन है the integers are those numbers which are made by negative numbers and whole numbers together, or you can say that if I add
नेगेटिव एंड होल नंबर्स टुगेदर they gonna give us इंटीजर्स। तो ये थी इंटीजर्स की डेफिनेशन और इसी को इंटीजर्स बोलते हैं। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। पहले तो वही बात कर लेते हैं कि एक स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा जा सकता है आपसे। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना तो यार बहुत आसान काम है। स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है? सबसे पहले ये रहा, माइनस इनफाइनाइट। और अगर उसके बाद पूछ लिया जाए कि बिगेस्ट कौन सा है, तो बिगेस्ट भी साफ साफ दिख रहा है हमें। बिगेस्ट कौन सा वाला है? इधर वाला है, जो कि है पॉजिटिव इनफाइनाइट। पॉजिटिव हम नहीं लिखते हैं साथ में साइन, इसीलिए सिर्फ इनफाइनाइट आएगा। और यहां पे भी मैंने किसी के साथ भी प्लस का साइन नहीं लगाया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जीरो इज अ स्पेशल नंबर। वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो ये था इंटीजर्स के बारे में। लेकिन क्या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, बिगेस्ट इंटीजर क्या है? नहीं, कभी भी ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन कौन सा आपसे पूछा जाएगा? द क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होगा बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर और स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो मेरे को बताओ सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है और सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? तो अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है -1 और सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर है माइनस इनफाइनाइट। अब कुछ बच्चों को तो शायद समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में अब कंफ्यूजन पैदा होगी कि यार 1 तो हमेशा छोटा नंबर लिखा जाता था, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर बना तो बना कैसे? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना हम इसके साथ साथ ये एक्सप्लेन भी हो जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, प्लस हम एक और टॉपिक इसके साथ में ही कर लेंगे जो है हमारा नंबर लाइन। तो नंबर लाइन आई होप सबको पहले से ही पता होगी कि नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन कुछ नहीं है, एक लाइन है जिसके ऊपर क्या दिए होते हैं, काफी सारे नंबर्स, 1 2 3 4, और इसको जितना मर्जी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहां पे आ जाएगा -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। तो ये है हमारी नंबर लाइन, और नंबर लाइन की हेल्प से ही हम ये चीज एक्सप्लेन करेंगे कि वाई द -1 इज द बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर और जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है वो माइनस इनफाइनाइट क्यों है। चलिए, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं क्या 0 बड़ा है 1 से, तो आप बोलोगे नहीं, 0 बड़ा नहीं है, 1 बड़ा है 0 से। अब मैं अगेन आपसे पूछूं क्या 0 बड़ा है 2 से, तो आप फिर से बोलोगे नहीं, 0 बड़ा नहीं है, लेकिन 2 बड़ा है 0 से। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 1 है बड़ा किससे, 0 से, और जो 2 है वो 1 से भी बड़ा है और 0 से भी बड़ा है। ये चीज तो सबको अंडरस्टूड होगी कि जो नंबर 2 है वो 1 से भी बड़ा है और 0 से भी बड़ा है। और इसको अगर हम अकेले अकेले लिखें कि 2 0 से भी बड़ा है और 1 0 से बड़ा है, ठीक है। तो अकेले अकेले भी लिखा जा सकता है, इनको इकट्ठे भी लिखा जा सकता है। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, ध्यान से समझना। देखो, मैंने बोला कि ये जो 0 है और ये जो 1 है वो बड़ा है किससे, 0 से, और 0 के राइट में कौन आता है, 1। इसी तरह से 0 के राइट में ही कौन है, 2 भी है। लेकिन हमने यहां पे लिखा कि 2 जो है वो 1 से बड़ा है, दैट मीन्स 1 2 से छोटा है, और 2 के 1 किधर की साइड में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। तो क्या हम यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नंबर लाइन पे अगर एक हम नंबर चूज कर लेते हैं, जैसे हमने 0 चूज कर लिया, उसके राइट में जितने भी नंबर्स आएंगे सारे के सारे ये 0 से क्या होंगे, बड़े होंगे। यही हमने कंक्लूजन निकाला। देखो, 0 के राइट में आ रहा था 1 उससे बड़ा था,
जीरो के राइट में ही आ रहा था 2 और 2 0 से बड़ा था, लेकिन 2 के लेफ्ट में 1 आ रहा है और लेफ्ट में ही उसके कौन आ रहा है, 0 आ रहा है, और ये दोनों ही उससे छोटे हैं। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नंबर लाइन पे जो नंबर एक चूज किया जाए, मान लो 2 हमने चूज कर लिया, तो 2 के राइट में जितने भी नंबर्स मैं लिखूंगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे क्या होंगे, बड़े होंगे, और 2 के लेफ्ट में जितने भी नंबर्स लिखूंगा वो सारे के सारे उससे क्या होंगे, छोटे होंगे। अब यहां पे देखो नेगेटिव इंटीजर्स की सिर्फ बात करते हैं। यहां पे 1 दे रखा है और 1 के लेफ्ट में क्या आ रहे हैं, सारे के सारे 1 के लेफ्ट में क्या आ रहे हैं, सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। तो अगर 1 के लेफ्ट में सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन हुआ, 1 ही तो हुआ ना यहां पे, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर 1 के लेफ्ट में है। और अगर मैं एंड में यहां जाके कहीं पे माइनस इनफाइनाइट लिख दूं और यहां पे नंबर्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट के बाद कोई भी नंबर नहीं लिखा जा सकता, और माइनस इनफाइनाइट के राइट में सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, तो जो राइट में नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसलिए माइनस इनफाइनाइट क्या है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, और जो बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर वो क्या है, -1। आई होप आपको क्लियर होगा। यहां से एक नंबर के राइट में जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमेशा उससे बड़े होंगे, और एक नंबर के लेफ्ट में जितने भी नंबर्स आएंगे ऑन नंबर लाइन वो हमेशा उससे छोटे होंगे। ऑलराइट, तो यहां तक हमने समझ लिया कि ये इंटीजर्स होते क्या है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है नंबर लाइन से रिलेटेड, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहीं पे लिख लेते हैं हम। ओके, तो मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताओ -1 एंड 3 में डिफरेंस कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि -1 और 3 में कितना डिफरेंस है, तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हो नंबर लाइन से। देखो कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4, कितने का डिफरेंस आया, 4 का डिफरेंस आया। तो मैं यहां पे आंसर लिख सकता हूं बड़ी आसानी से कि आंसर इज 4 का डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद अगर मैं अगेन आपसे पूछूं कि -4 और 4 में कितना डिफरेंस है, तो ये भी आप बड़ी आसानी से बता दोगे। तो -4 और 4 में क्या डिफरेंस है ये पता करते हैं। तो यहां से मैंने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे क्या आंसर आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं -100 और 100 में डिफरेंस बताओ, तो मेरे को एक बात बताओ यहां पे, क्या आप पूरी की पूरी -100 और 100 तक नंबर लाइन बनाओगे और उसके बाद उसको एक एक करके काउंट करोगे क्या कि इसमें डिफरेंस कितना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंस को फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला होगा तो हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां तक हमने जो कुछ भी सीखा है ना वो इसी वीडियो में रहेगा। जितना भी आपने सीखा है आई होप आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। ये सारा का सारा बिल्कुल बेसिक चीजें थी, इसको छोड़ के जो नंबर लाइन पे मैंने समझाया बाकी सारा का सारा बेसिक चीजें थी, ठीक है। ये डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में भी गिवन है, तो इसीलिए ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन हम यहीं पे छोड़ते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे जब हम इसका कंसेप्ट पढ़ लेंगे कि डिफरेंस को फाइंड किस तरह से करना है, ठीक है। डिफरेंस को ना फाइंड करने के लिए हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको बिल्कुल अलग से सिखानी पड़ेगी अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एडिशन और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, और उसी दोनों वीडियोस में हम क्या सीख लेंगे साथ में, ये जो कंसेप्ट हम यहां पे इस वीडियो में छोड़ रहे हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।